इतना वक्त लगा तुम्हें घर से या मंदिर आने में? कहाँ गई थी तुम? वरुण, वो मुझे ना कूचा महाजनी जाना पड़ गया। कूचा महाजनी? गेंदा, ऐसा क्या जरूरी काम था जो यहाँ आने की जगह तुम्हें वहां जाना पड़ा? घर वालों से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए दूसरों के काम है। वरुण, गेंदा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुमने फिर से हम सबको शर्मिंदा कर दिया। बाबा जी, ये लीजिए हार। बस इसी की कमी थी। अब आप देखिएगा कैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना द्वार खोलती हैं। अब क्या आप शगुन हो गया बाबा जी? अब तो हार भी आ गया, पट क्यों नहीं खुल रहे हैं? अरे रे बाबा जी, अगर नहीं खुले ये मंदिर के द्वार तो गया आपका हार। अब ये पट नहीं खुलेंगे। आप सबकी वजह से, आपकी बहू की वजह से मां लक्ष्मी का अपमान हुआ है। आप लोगों ने मां लक्ष्मी की पूजा का तमाशा बना रखा है। बाबा जी, कोई तो उपाय बताइए, महालक्ष्मी कैसे प्रसन्न होगी? यही तो सोचना है कुंदन जी कि अब महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए ताकि महालक्ष्मी प्रसन्न हो और अपना द्वार खोल दे। जी जी। अब क्या होगा? क्या करेंगे बाबा जी? कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तो मैं मंदिर आना ही नहीं चाहती थी, फिर भी आना पड़ा, और अब ये सबको नाराज कर दिया मैंने। एक बार फिर से सबकी नजरों में मैं गलत साबित हो गई। लेकिन मुझे खुशी भी है कि पट नहीं खुल रहे और मुझे आपके दर्शन भी नहीं करने पड़ रहे। नहीं करने मुझे आपके दर्शन, मैं जा रही हूं, बस ये फूल चढ़ाना था। महालक्ष्मी, अगर मुझसे सच में गलती हुई है तो मैं अपनी और अपने परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये फूल स्वीकार कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। चाची ने फ्लावर रखा और गेट खुल गया। कहीं वही वाला साइन तो नहीं जिसकी महाराज अंकल बात कर रहे थे? बोलो अग्रसेन महाराज, बोलो अग्रसेन महाराज की, बोलो महालक्ष्मी देवी की, बोलो अग्रसेन महाराज की, बोलो महालक्ष्मी देवी की, बोलो अग्रसेन महाराज की, बोलो महालक्ष्मी देवी की, बोलो अग्रसेन महाराज की।
अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। गेंदा ने कमल का फूल रखा और मंदिर के पट खुल गए। महाराज अग्रसेन जी का हाथ जो है गेंदा के सर पर। अरे अग्रवाल खानदान के तो भाग्य खुल गए। बहू हो तो ऐसी, गेंदा ने अग्रवाल खानदान की नाक ऊंची कर दी। गेंदा जैसी बहू बेटी भगवान सबको दे। अग्रसेन महाराज की, बोलो महालक्ष्मी देवी की, बोलो अग्रसेन महाराज की, बोलो महालक्ष्मी देवी की, बोलो अग्रसेन महाराज की, बोलो महालक्ष्मी देवी की, बोलो अग्रसेन महाराज की। मैंने कहा था गेंदा, मैं तुम्हें तुम्हारा सम्मान दिलाऊंगा। ये तो केवल आरंभ है। मैंने सोच लिया है, कल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके मंदिर नहीं आऊंगी, नहीं करूंगी आपके दर्शन। सोच लिया है मैंने। अगर आज इसे इसकी गलती की सजा नहीं दी तो कल समाज की दूसरी औरतें भी इसके लक्ष्य कदम पे चलेंगी। तब इस समाज का क्या होगा? माफी गेंदा ही मांगेगी। मैं आपके दर्शन नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे फिर भी बुलाया। सब समझती हूँ, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो सिखाया था उसको ये समाज नहीं मानता। वरना वरुण ऐसे सबके सामने मेरा अपमान नहीं करते। बाबा जी, जी पूजा शुरू करें? हाँ हाँ, पूजा शुरू करते हैं, पूजा शुरू करते हैं। बाबा जी, मुझे लगता है कि अब इस हार की कोई जरूरत नहीं है, इसे हाल से निकाल लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, ये तो वो पूजा की सामग्री है ना, इसे तो अभी महालक्ष्मी की पूजा में चढ़ाया जाएगा। हाँ बाबा जी, लेकिन महालक्ष्मी जी ने अपना इशारा तो दे दिया है ना। कैसा इशारा? यही कि वो इस हार से नहीं बल्कि कमल के फूल से प्रसन्न होगी। हम सब ने देखा कैसे कमल के फूल के स्पर्श से मंदिर के पट अपने आप ही खुल गए। नहीं नहीं बेटा, तुम सब लोग नादान हो। देख, ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित जी ठीक कह रहे हैं आप। आज भगवान ने दिखा दिया कि भगवान सोने का नहीं भाव का भूखा होता है। जरूरी नहीं है। हाँ बाबा जी, हार तो ये लो गया बाबा जी का हार। तो फिर ठीक है, अगर सब लोगों की यही मर्जी है तो कुछ देर के लिए हार हटा देते हैं। तो इसे रख दो। पापा जी, हाँ? मैं घर जा रही हूँ। क्यों? वो आप लोग घर आएंगे तब तक मैं खाने की तैयारियां कर लूंगी ना। तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी गेंदा। आज तुम्हारी वजह से मंदिर के पट खुले हैं, तुम्हारी वजह से महालक्ष्मी जी का दर्शन हुआ है। आज ये पूजा तुम्हारे बगैर नहीं होगी। यहीं खड़े रहो। लीजिए कुंदन जी, आरती कीजिए। जी। अनुराधा, एक मिनट, एक मिनट।
आज से घर की बागडोर तुम दोनों संभालोगे। इसकी शुरुआत पूजा से होगी। लो गेंदा, वरुण। अच्छा जी, अब घर के बड़ों के होते हुए घर के छोटे घर की बागडोर संभालेंगे। देख रहे हैं ना आप मनीष जी? सब देख रहा हूं निशा। अरे सुमन, तुम? विजित जी, जी मैंने सुना कि मंदिर के पट नहीं खुल रहे थे, तो अपनी गेंदा ने कमल का फूल रखा और पट खुल गए। लेकिन ये कमल का फूल लाई कहाँ से? सुना है कूचा महाजनी में एक नई फूलों की दुकान खुली है, वहीं से लाई है। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा दुकानदार देख रहा हूं जो माल ना बिकने पर भी इतना खुश है। आज पेड़ लगाया है तो कल फल अवश्य आएंगे, और सब्र का फल मीठा ही होता है। काफी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं आप, जैसे बड़े बड़े व्यापार करके यहाँ आए हो। हम तो आप इतने बड़े व्यापारी नहीं हैं। छोटी सी दुकान है और छोटी सी आशा है, पर अब देखिए ये दुकान अवश्य चलेगी। फूल खरीदेंगे आप? मात्र 20 रुपए। पैसे भिजवा दूंगा। 2 कमल के फूल देना। जल्दी से मुझे भी 2 कमल के फूल देना। ये रखिए। हाँ, सुनो सुनो सुनो, ये कमल के फूल क्यों खरीद रहे हो तुम लोग? अरे आपको मालूम नहीं है, आज मंदिर के पट नहीं खुल रहे थे। एक लड़की ने आकर कमल के फूल चढ़ाए, तब जाके मंदिर के पट खुले। तो सुना है कि माँ लक्ष्मी कमल के फूलों से बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए सब लोग कमल के फूल खरीद रहे हैं। रहने दो यार, ये अंध विश्वास की बातें मत करो तुम। हर विश्वास अंधविश्वास नहीं होता। दो भाई साहब कमल के फूल, दो मुझे भी दे दीजिए। हाँ सबको देता हूँ मैं। एक एक करके आइए, एक एक करके आइए। आप एक कतार बनाइए। सुमन क्यों फोन कर रही है इस टाइम? हाँ बोल सुमन। भट्टी के पापा, अरे यहाँ कूचा महाजनी में ना फूलों की एक नई दुकान खुली है, वहाँ से जल्दी से कमल के 2 फूल ले आइए। कैसी पागलों वाली बात कर रही है सुमन? क्या बेकार की अंधविश्वास में पड़ रही है? मैं नहीं ला रहा कोई फूल वूल। सुनिए जी, अगर आप फूल ना ला रहे ना तो मैं भी घर ना आने की। अरे सुमन, हेलो हेलो हेलो। कमाल हो गया, अब इसे भी चाहिए कमल के फूल। क्या मुसीबत है। अग्रसेन महाराजा राजा, अग्रसेन महाराजा, अग्रसेन महाराजा राजा, अग्रसेन महाराजा। लक्ष्मी जी की आरती शुरू कीजिए। ओम जय। आपके लिए। हाँ जी, ये। अरे भाई जी, आप भी लग गए लाइन में। आप तो कह रहे थे ना ये सब अंधविश्वास है। हो गया,
चलो अपना काम करो यार जाके। आ जाते हैं कहाँ से। क्या है? दो फूल मिलेंगे कमल के। मात्र एक ही शेष है। मैंने आपसे कहा था ना गोपाल जी, व्यापार संयम मांगता है, और यदि मां लक्ष्मी की कृपा हो, व्यापार कोई भी हो, सफलता अवश्य प्राप्त होती है। दिन अच्छा चल रहा है आपका आज। अरे किस्मत रोज रोज नहीं खुलती किसी की, समझे? आप मंदिर जा रहे हैं? हाँ जा रहे। चलिए मैं भी चलता हूं। दुकान छोड़कर मंदिर? कभी कभी दुनियादारी दुकानदारी से अधिक महत्वपूर्ण होती है। मंदिर चले। बोल बच्चन। कुंदन जी। जी। अब पूजा संपन्न हुई, अब हमारे प्रस्थान का समय है। जी जी बाबा जी। तो हमारी दक्षिणा? हाँ हाँ, ये रहा मेरे पास। जी धन्यवाद धन्यवाद। 5100 पूरे हैं। जी 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 जी। और वो हार? बाबा जी वो हार तो। देखिए कुंदन जी, पूजा में चढ़ी हुई सामग्री पर भगवान का अधिकार होता है, और भगवान का अधिकार यानी पंडित का अधिकार। पूजा की सामग्री के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपने तो चमत्कार कर दिया बाबा जी। अग्रसेन महाराजा, अग्रसेन महाराजा, राजा अग्रसेन महाराजा, अग्रसेन महाराजा, राजा अग्रसेन महाराजा। आपने जो कहा कर दिखाया। आपकी पूजा सचमुच चमत्कारी है। तब तो आपने देख ही लिया होगा महाराज कि मैंने जो कुछ कहा था गलत नहीं कहा था। क्षमा कीजिए बाबा जी, इस बार आप गलत हैं। जी? जब मां लक्ष्मी ने हार की जगह कमल का फूल स्वीकार किया है, तो दक्षिणा में यह हार आपका कैसे हो सकता है? कुंदन जी। जी। क्या आपने इस आदमी के हाथों बार बार मुझे अपमानित करने की ठान रखी है? ये लीजिए आपकी दक्षिणा। कल्याण हो। बाबा जी। बाबा जी। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता था कि मां लक्ष्मी सब स्वीकार करती है, चाहे वो धन हो, सोना चांदी हो, या एक कमल का फूल। मां तो केवल श्रद्धा देखती है, देने वाले का मन और उसकी मंशा देखती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी मंशा गलत है, मैं लालची हूं, और मैं अपने यजमानों को मूर्ख बनाकर उनसे माल ऐंठता हूं, है ना? बाबा, ये कहने का अधिकार मुझे नहीं है। गेंदा, मंदिर में भगवत गीता है, उसे ले आओगी?
इस पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर कहिए कि आपके मन में कोई लालच नहीं था।